अच्छा ये बताइएगा कि ये जो अभी इमरान खान के केसेस चल रहे हैं उस हवाले से 10 तारीख को लतीफ़ खोसा साहब कह रहे हैं कि बड़ी खुशखबरी आ रही है और ईद इमरान खान घर पे जाके मनाएंगे, वहाँ पे ईद नमाज़ पढ़ेंगे। तो इस सारे सर्कमस्टांसेस हैं वाकई इमरान खान से के हवाले से। देखिए, जितने जो मुझे रिकॉर्ड है, खालिद यूसुफ चौधरी साहब जो खान साहब के वकील है, 9, 10, 11 3 दिन खान साहब के केसेस हाई कोर्ट्स में लग रहे हैं। जो भी वजह है इसकी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किसी को तो अकल आ गई है कि ये बंदा पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए, इमरान खान पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए लाजिम और मलज़ूम है। आप अपनी छोटी सी दुनिया से निकलें जिसमें 2 ख़ानदान है, ज़रदारी और क्या नाम है, शरीफ, और आप पाकिस्तान का सोचें। जो भी इनके पीछे खड़ा था, अल्लाह करे इनको समझ आ गई हो कि बात पाकिस्तान की बका की है। और अगर वो कह रहे हैं मेरे पास तो ये खबरें नहीं हैं, खान को तो जेल में होना नहीं चाहिए। 2.5 साल तो उस बेगुनाह ने इसीलिए गुजारे हैं, इसकी कीमत दे रहे हैं कि बाइडन और बाजवा, जनरल बाजवा इकट्ठे मिल के अमरीका के पिट्ठू बन गए, अमरीका की नौकरी करते हुए इमरान खान को जेल में डाल दिया। इमरान खान को सिर्फ एक गुनाह था, उसने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह वी विल फाइट, और उसकी सज़ा उसको मिल गई। लेकिन अब दुनिया ने देख लिया, और अल्लाह करे मेरे जो अरबी भाई हैं, जो GCC वाले भाई हैं, उनको भी समझ आ गई कि जिस वक्त में आपको अमेरिकन प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी, उस वक्त में। अच्छा, शंदाना गुलजार साहबा, इस वक्त बड़ी अहम और अलार्मिंग एक ख़बर आई है कि जो अमेरिकन सफारत खाने हैं उनमें गैर ज़रूरी जो अमला है उसके इनखला का हुक्म दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान के हवाले से भी जो जंग है इस खित्ते तक, और खुदा न खास्ता कहीं पाकिस्तान तक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके ऊपर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जी, जो भी मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ गंदे अज़ाइम रखता है, अल्लाह उसको बर्बाद कर दे। दूसरी बात, जो इस वक्त आलम इस्लाम को सक्सेसफुली डिवाइड कर रहे हैं वो है ट्रंप। हमारे GCC वाले दोस्त भी बहुत बेवकूफ़, बहुत सादे निकले। इनको बेसिस दे दिए कि जी शायद ये हमारी हिफाजत करेंगे। जहाज़ पे जहाज़ उड़ रहा है, UAE को एक्सपोज कर दिया है, सऊदी को एक्सपोज कर रहे हैं, ओमान, कतर को। क्या ये मेरे भाई नहीं है? क्या ये मेरा खून नहीं है? क्या ये मुसलमान मेरे नहीं है? ठीक है, अलग ज़बान बोलते तो क्या फ़र्क पड़ता है तो एक रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के पैरोकार। कुछ किसी को हुसैनी में बांट रहे हैं, किसी को नॉन हुसैनी में। मुझे बताएं, रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की औलाद हैं हुसैनी, क्या हम हुसैनियों से हाथ उठा सकते हैं? उनके सर पे हम साया नहीं रखेंगे? ठीक है, मेरा नज़रिया अहले सुन्नत का है, क्या फ़र्क पड़ा। और यही बात जो आपने सवाल उठाया, यही बात अमेरिका गया कि 24 घंटे के अंदर अंदर वहाँ से इनखला करो। क्यों कहा गया? जंग तो हफ्ते 2 हफ्ते बाद होनी थी, वो तो नेगोशिएशंस उनकी हो रही थी, तो फिर क्यों उनसे कहा कि रातों रात में निकलो? ये बहुत अलार्मिंग खबर है, बहुत अलार्मिंग खबर है कि जी लाहौर और कराची में काउंसिलेट वालों को कह रहे हैं कि निकल जाओ यहाँ से। पेशावर वाले काउंसिलेट को तो नहीं कहा, क्यों नहीं कहा? उसकी क्या वजह है? मादनियात, और क्या? मादनियात ये नहीं छोड़ेंगे। इनके मुंह को खून लग गया है, इनको हमने 78 साल अपने सर पे बिठाया हुआ था, इनको मुफ्त मादनियात दे रहे थे। अब जब पैसे देने पे बात आ गई, उनकी जान निकल रही है। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो अभी इमरान खान के केसेस चल रहे हैं उस हवाले से 10 तारीख को लतीफ़ खोसा साहब कह रहे हैं कि बड़ी खुशखबरी आ रही है और ईद इमरान खान घर पे जाके मनाएंगे, वहाँ पे ईद नमाज़ पढ़ेंगे। तो इस सारे सर्कमस्टांसेस हैं वाकई इमरान खान से के हवाले से। देखिए, जितने जो मुझे रिकॉर्ड है, खालिद यूसुफ चौधरी साहब जो खान साहब के वकील है, 9, 10, 11 3 दिन खान साहब के केसेस हाई कोर्ट्स में लग रहे हैं। जो भी वजह है इसकी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किसी को तो अकल आ गई है कि ये बंदा पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए, इमरान खान पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए लाजिम और मलज़ूम है। आप अपनी छोटी सी दुनिया से निकलें जिसमें 2 ख़ानदान है, ज़रदारी और क्या नाम है, शरीफ, और आप पाकिस्तान का सोचें। जो भी इनके पीछे खड़ा था, अल्लाह करे इनको समझ आ गई हो कि बात पाकिस्तान की बका की है। और अगर वो कह रहे हैं मेरे पास तो ये खबरें नहीं हैं, खान को तो जेल में होना नहीं चाहिए। 2.5 साल तो उस बेगुनाह ने इसीलिए गुजारे हैं, इसकी कीमत दे रहे हैं कि बाइडन और बाजवा, जनरल बाजवा इकट्ठे मिल के अमरीका के पिट्ठू बन गए, अमरीका की नौकरी करते हुए इमरान खान को जेल में डाल दिया। इमरान खान को सिर्फ एक गुनाह था, उसने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह वी विल फाइट, और उसकी सज़ा उसको मिल गई। लेकिन अब दुनिया ने देख लिया, और अल्लाह करे मेरे जो अरबी भाई हैं, जो GCC वाले भाई हैं, उनको भी समझ आ गई कि जिस वक्त में आपको अमेरिकन प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी, उस वक्त में आपको प्रोटेक्ट नहीं कर। मरीम नवाज़ साहबा की स्टेटमेंट आई है गुज़िश्ता दिनों, उनसे पूछा गया कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो नोबल प्राइज़ देना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, तो इसके ऊपर कमेंट करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो भी शहबाज शरीफ कर रहे हैं वो मुल्क के लिए अच्छा कर रहे हैं। माजरत के साथ, इनको मुल्क में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सब मैट्रिक फेल, फॉर्म 47 चोर, 17 सीटें लेके इनको अमेरिका ने बिठा दिया, वज़ीर आज़म वज़ीर आला बना दिया। अब किधर है अमेरिका?
جو پاکستان میں تباہی پھر گئی، جو پاکستان کی انویسٹمنٹ تباہ ہو گئی ہے، معیشت تباہ ہو گئی ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، نوکریاں نہیں ہیں، پیسہ نہیں ہے، کہاں ہے پاکستان کے حالات؟ جی یہ چمچے ٹرمپ کو تو امریکہ امپیچ کرنے جا رہا ہے، پھر کو کیا کرو گے؟ بس معذرت کے ساتھ بھائی، اللہ کا شکر ہے ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں کے تھرو عمران خان کو سچا بنا دیا۔ عمران خان نے کب سے پہلے کہا تھا کہ ان لوگوں کو پاکستان سے کوئی لگائی نہیں ہے، اپنے انڈسٹری سے لگاؤ ہے، اپنی زندگی سے، اپنے بچوں سے، اپنے خاندانوں سے، ان کو پاکستان کا غم نہیں ہے۔ اور اگر کرنا ہوتا تو 47 سال کم تھے پاکستان ٹھیک کرنے کے لیے۔ میں اور آپ کی تو ایک شوگر انڈسٹری نہیں ہے، یہ لوگ 3 سال میں 50 انڈسٹریاں لگا لیتی، یہ کیسے ہوتا ہے؟ اور ان کے خاندان کی لگتی، پاکستان کی انڈسٹری نیچے جا رہی ہے، ان کی انڈسٹریوں اوپر لگ رہی ہیں۔ اب تو اپنے بہن مریم نواز کی بہن کا بھی خاوند پتہ نہیں کچھ پوزیشن پہ لگ گیا ہے، کوئی رہ گیا ہے نواز شریف کے خاندان میں اور زرداری کے خاندان میں جو کسی آفیشیل پوزیشن پہ نہیں ہے۔ اللہ کا خوف کریں، وطن کی مٹی سے وفا کریں، پاکستان سے حیا کریں، اسلام سے حیا کریں۔ مراد سعید صاحب کی کتاب آئی ہے مارکیٹ میں، آپ کی تعریف ہوئی ہے اس میں 1-2 مقامات پہ، اور کچھ لوگوں کو بڑا ایکسپوز کیا ہے، خصوصی اسد عمر کو اور فواد چودھری کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ خان صاحب کی سیاست کا بیڑا غرق کیا ہے ان لوگوں نے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو کتاب میں انکشافات ہو رہے ہیں ٹھیک کیے ہیں انہوں نے؟ دیکھیے میں نے تو پڑھا نہیں ہے، نہ اپنی تعریف نہ کسی دوسرے کی برائی، پڑھ کے بتاؤں گی انشاءاللہ۔ تھینک یو۔